हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं करंट अपडेट, यानी कि करंट में क्या क्या अपडेट हुई है उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते। यानी कि उम्मीद रखने वाले इंसान जो होते हैं लाख बार हार जाएं फिर भी नहीं हारते। हारने का मतलब इसका तात्पर्य इससे, अगर हम अपनी उम्मीद को कायम रखेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कभी ना कभी, तो उम्मीद हम कायम रखेंगे तो लाख हारने वालों से इंसान भी नहीं हारते। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते। भले ही वो लाख बार हार जाए पर एक्चुअली में वो नहीं हारता, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद है, क्योंकि उसे जीतना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है आपके पास जेपी नड्डा, ऑप्शन बी है आपके पास अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी है आपके पास नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है आपके पास अमित शाह। आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेपी नड्डा ने हाल ही में दिल्ली गांव चलो अभियान जो कि लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है, गुजरात में श्री खोडल धाम ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और कैंसर आदि संतान केंद्र किस तालुक में बनाए जाएंगे। यानी कि गुजरात में श्री श्री खोल्टा धाम द्वारा अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र किस तालुक में बनाए जाएंगे। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास राजकोट के तालुकात में बनाए जाएंगे, ऑप्शन बी है आपके पास पदचारी तालुकात बनाए जाएंगे, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास जामनगर के तालुकात में बनाए जाएंगे, ऑप्शन डी है आपके पास अमरेली के तालुक में बनाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजकोट। जी हाँ, राजकोट के तालुक में बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इस स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद रेस में डेक्कन बुकमेर वेलफेयर एसोसिएशन नार्ली के अरेबियन मिशन में किस घोड़े ने जीत हासिल की है। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद रेस में डेक्कन बुकमेर्सल वेलफेयर एसोसिएशन डार्ली आर्नेबियल विनियन में किस घोड़े ने जीत हासिल की है। और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास गैल्डी एक्टर, ऑप्शन बी है आपके पास डेगेक्टर घोड़े ने, या फिर आपके पास ऑप्शन सी है मेवरिक घोड़े ने, ऑप्शन सी है आपके पास डी है आपके पास पेगासस। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना। पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी डिक्टेटर जो घोड़ा है उसने जीत हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो है 4 दिया गया है। आपसे ऑप्शंस पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले तो। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ। यानी कि रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुए। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास विष्णुदेव राय, ऑप्शन बी है आपके पास नरेंद्र मोदी और ऑप्शन सी है आपके पास जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी है आपके पास विश्वभूषण हरिचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन सी यानी कि जगदीप धनखड़, जगदीश धनखड़, जो कि जयपुर में इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की स्थापक दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है कि मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियन जीती। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है आपके पास टोक्यो, ऑप्शन सी है आपके पास हांगकांग, ऑप्शन डी है आपके पास मुंबई। तो मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियन जीती। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि हंकाज में जो है चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि हरदीप सिंह पुरी द्वारा अलोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? यानी कि हरदीप सिंह ने पूरी द्वारा अल्कोहल से, अल्कोहल जो होती है उससे ईंधन, अल्कोहल से ईंधन बनाने का पहला पायलट कहाँ प्रोजेक्ट, जो उनका पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ शुरू किया गया था? और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके पास मुंबई, ऑप्शन ए है आपके पास नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके पास मुंबई, ऑप्शन सी है आपके पास चेन्नई और ऑप्शन डी है आपके पास पुणे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, पुणे। पुणे में हरदीप सिंह ने जो अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया है 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व कहाँ आयोजित होता है? यानी कि 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत में कहाँ पर आयोजित होया जाता है, आयोजित होया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार दिए गए हैं। इंडिया गेट, ऑप्शन बी है आपके पास लाल किला, ऑप्शन सी है आपके पास, ऑप्शन सी है आपके पास जंतर मंतर में, या फिर राष्ट्रीय भवन में। तो हमारा जो है नौ दिवसीय कार्यक्रम जो है भारत में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कहाँ पे आयोजित किया है? ये आयोजित किया जाता है लाल किले में आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है हाल ही में असम के ब्रेव हार्ट लाचिल बरफुलन जो पुस्तक है उसका विलोचन किसने किया है? पुस्तक का नाम क्या है? हाल ही में असम के जो ब्रेक वाइट जो कि लाचिस बरफुकन पुस्तक है उसका जो है विलोचन किसने किया है? आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपके पास अमित शाह, ऑप्शन बी है आपके पास हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी है आपके पास नरेंद्र मोदी ने किया है, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है आपके पास सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित शाह ने किया गया है। असम में जो पुस्तक है ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक है उसका विलोचन किया है उन्होंने। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा अंतरिक्ष यान की सतह पर, यानी कि कौन सा अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिसमें जापान चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास हल्व, ऑप्शन बी है आपके चागे 4, ऑप्शन सी है आपके पास सिल्म, ऑप्शन डी है आपके पास अपोलो 11। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है वो अंतरिक्ष यान, यानी कि जो जापान ने वो छोड़ा है, जो कि 5वां बना है,
उसका नाम है स्लिम। स्लिम यानी कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सफलता पर ये स्लिम जो है सफलतापूर्वक लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है इसने। और ये जापान जो है 5वां देश बना है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे में पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी पुरुष एनएल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है। कौन सा खिलाड़ी जो कि पुरुष एनएल इंडिया का विजेता है। और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, सीयू क्यूई, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी है आपके पास कांग मिस, ऑप्शन सी है आपके पास डेचापोल, ऑप्शन डी है आपके पास सोयो सेंगो जेब। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर इसका मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।